पॉलीग्राफी टेस्ट का नाम सुनते ही आपको ये लगता होगा कि अब इस आरोपी पर आरोप सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट में आरोपी जो भी बोलेगा वो सच बोलेगा और कोर्ट उसे पूरी तरीके से मान लेगी। जैसा कि आजकल कोलकाता रेप केस में मीडिया के द्वारा जो दिखाया जा रहा है कि आरोपी की पॉलीग्राफी टेस्टिंग की जा रही है, उससे हमको ऐसा लग रहा है कि अब निश्चित रूप से आरोपी पकड़ में आ जाएगा, उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएंगे और उसे फांसी चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ये आपकी धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो कानून में पॉलीग्राफी टेस्ट के अपने अलग मायने हैं और गलती से भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि पॉलीग्राफी टेस्टिंग का मतलब आरोपी जो उस टेस्टिंग में बोलेगा वो पूरी तरीके से कोर्ट में मान्य होगा। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया है, इस एक्ट के अंतर्गत पॉलीग्राफी टेस्टिंग जो है उसकी सीमित एक्सेप्टेबिलिटी है, सीमित मान्यता है। क्योंकि इस तरीके के जो भी लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं, कानून ऐसे टेस्ट को सिर्फ एक सीमित संदर्भों में देखता है, यानी कि उसकी जो एविडेंसरी वैल्यू है वो वैल्यू परसुएसिव नेचर की होती है, यानी कि इस तरीके के जो एविडेंस कोर्ट के सामने रखे जाते हैं उनको किसी अदर एविडेंस के द्वारा सपोर्ट करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। बेसिकली पॉलीग्राफी में होता क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पॉलीग्राफी टेस्ट में जो आरोपी होता है उसके बॉडी पर सेंसर लगाए जाते हैं और वो सेंसर हमारी ब्रीदिंग रेट को टेस्ट करते हैं, वो सेंसर ब्लड प्रेशर को टेस्ट करते हैं, वो सेंसर स्वेटिंग को टेस्ट करते हैं। और जब भी हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं, जब भी उस आरोपी से क्वेश्चन किए जाते हैं तो उसकी बॉडी का रिएक्शन, उसके माइंड का रिएक्शन, उसके ब्लड प्रेशर का रिएक्शन किस तरीके से होता है, इसको जज किया जाता है, इसको मेज़र किया जाता है। और जो विशेषज्ञ होता है, जो एक्सपर्ट होता है, वो अकॉर्डिंगली अपनी ओपिनियन देता है और उस आधार पर निर्धारित किया जाता है कि वो व्यक्ति, वो आरोपी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके के कोई भी टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पूरी तरीके से कंक्लूसिव नहीं होते हैं, पूरी तरीके से फाइनल नहीं होते हैं। इसीलिए जब भी इस तरीके के एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि केवल उन्हीं एविडेंस के आधार पर उस आरोपी के ऊपर जो आरोप लगा है वो सिद्ध कर दिया जाएगा। इसीलिए ये जो या कोई भी लाई डिटेक्टर जो टेस्ट होते हैं इंक्लूडिंग पॉलीग्राफी, इन तरीके के जो टेस्ट हैं या इस तरीके के जो एविडेंस कोर्ट में रखे जाएंगे, ठीक है, जैसा कि आजकल हम लोग कोलकाता के केस में देख रहे हैं, ये आरोपी के अगेंस्ट पूरी तरीके से जाएंगे या नहीं जाएंगे ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। और एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 20 आरोपी को एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है, एक तरीके से संरक्षण देता है। क्योंकि आर्टिकल 20 ये बोलता है कि आरोपी जो है उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो अपने ही खिलाफ कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस करे या अपने ही खिलाफ कोई ऐसा स्टेटमेंट दे जो उसके अगेंस्ट जाने वाला है। तो इस तरीके से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो आरोपी को फाइनल सज़ा तक पहुंचा देगा, ये ज़रूरी नहीं है।